Hello CUT aspirants, welcome to our cute channel cutmock.com. So today we are again here in front of you with another interview. This series is of interviews is of bringing the toppers of CUT 2022 in front of you. So the aim of this series of interview is just to let you know the success stories of these great students. And moreover, I feel so कि ये जो interview की series है, this will not only motivate you all, but also it will help you in practicing and in planning and also in the preparation of your upcoming CUET exam. So today with us, we have Master Aradhya, the CUET 2022 top scorer who has scored 100 percentile in pol science and history. And also he has scored more than 99.5 percentile in English and geography. And so let's welcome Master Aradhya, who is here to share his success mantra with all of us. Hi Aradhya, how are you? Hi ma'am, I'm fine. Okay. So Aradhya, first of all, our heartiest congratulations for your great achievement in CUT 2022 exam. Thank you ma'am, thank you so much. आराध्या, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो हमारे CUT एस्पिरेंट्स को दें. Hi everyone, myself Aradhya Maithani and I am from Rishikesh and I passed my 12th class from CBSE board. And recently the score of CUT come, so I got 100 percentile in two of my subjects, political science and history. That's great. ओके सो आराध्य, सो आपने कौन कौन से कोर्स ऑप्ट किए थे और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है? सर मेरा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स है, ड्रीम कॉलेज है हिंदू और स्टीफन और ड्रीम कोर्स है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. ओके गुड. सो आपने CUET के प्रिपरेशन में कौन कौन से बुक्स को सबसे ज्यादा प्रीफर किया था अपने स्टडी में? रेफरेंस बुक्स कौन से थे या किस बोर्ड को आपने फॉलो किया था? सर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है कि आप बुक्स पे ज्यादा ध्यान ना देके सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि सिलेबस क्या आपको मांग रहा है. और जब मैंने सिलेबस को पढ़ा तो सिलेबस मेरा 12th क्लास की एनसीईआरटी से मैच कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सारी एनसीईआरटीज पे ही फोकस करा. कोई रेफरेंस बुक नहीं थी मेरे पास. सब जो भी मेरी पढ़ाई थी सारी टोटली 100% बेस्ड ऑन एनसीईआरटी थी. राइट. सो मतलब बच्चों को एनसीईआरटी अपना बेस लेना चाहिए CUT एग्जाम के लिए. यस मैम. Irrespective of what board they are preparing for. Studying in. So yes sir. आराध्य, सो अभी जैसे हम देखते हैं तो CUT के स्पेशली प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट पे या एल्सवेयर. बहुत सारे लोग PDF डाउनलोड कर भी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ऑन स्क्रीन CBT मोड पे प्रैक्टिस करते हैं. आपका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है इसमें? सर पर्सनल मेरा यही ओपिनियन है कि PDF से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो CBT में है, जो आपने पेपर देना है वो CBT मोड में देना है. तो मुझे ये लगता है कि जितना आप CBT में प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. क्योंकि मैं अपना पर्सनली बताऊं तो थैंक्स टू CUT मॉक ऑल्सो, क्योंकि आप लोग CUT का जो मॉक टेस्ट है उसे CBT मोड में करवाते हैं. वो चीज़ हेल्प करती है, मुझे भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट्स थे अदर उनको भी हेल्प करा होगा. क्योंकि CBT मोड एक ऐसा मोड है कि जिसमें ऑनलाइन है. PDF में तो आपके पास ऐसा है कि आपको स्क्रॉल करना है, बट CBT एक ऐसा मोड है जो ऑनलाइन है, जो आपको पूरा वही एक फील टाइप का देगा जो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर आने वाली है. तो उस चीज को अगर आपको करना है तो CBT, मुझे लगता है कि CBT में ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए इन कंपैरिजन टू PDFs. ओके ओके राइट. सो जैसा कि आपने कहा था कि आप CUT मॉक से आपने मेन प्रिपरेशन किया है cutmock.com पे. यस सर. तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला था? और दूसरी बात कि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो जो NTA का जो एक्चुअल एग्जाम का पैनल था और आपने जो प्रैक्टिस किया था CUT मॉक पे, तो उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी और कैसे आपको एडवांटेज इसका मिल पाया? सर पहला क्वेश्चन जो था कि कैसे पता चला, तो कैसे पता चला सर, वो मैं स्क्रॉल मतलब सर्च कर रहा था रैंडमली. तो उसमें मैं ऐसी मॉक के लिए मैं सर्च कर रहा था, और ह्यूमैनिटीज की जो स्ट्रीम है उसमें मॉक्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है. साइंस का आपको मिल जाएगा, कॉमर्स का मिल जाएगा, बट ह्यूमैनिटीज का नहीं मिल पाता है.
तो रैंडमली मुझे गूगल में सीयूटी मॉक की वेबसाइट दिखी थी, उसमें मैंने करा था। और इनिशियली उस टाइम में आपका क्या था कि आप ईमेल पे अगर लॉगिन कर रहे हो तो आप कुछ क्रेडिट दे रहे थे। तो वही सब चीजें करके मैंने मतलब थोड़े से 100 रुपीज करे और 99 का मॉक दिया। मॉक की जो क्वालिटी थी वो बेस्ट थी। मॉक का जो लेवल था, मतलब एक होता है कि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो थे उसमें, तो उन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प करा। और उसके बाद जैसे ही मैंने वो पहला मॉक दिया, तो उसके बाद से फिर मैंने कोई भी सोर्स नहीं देखा कि कोई और लेना है या नहीं लेना है। सिर्फ एक सोर्स पकड़ा। और ये एक मैसेज भी है जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे या आप तैयारी करोगे, कि एक ही सोर्स अपना रखिए और उस पे स्टिक रहिए। आप 10 जगह जाएँगे तो कुछ नहीं होगा। एक सोर्स अगर आपका है तो उस पे स्टिक रहिए। अगर मॉक है तो एक जगह से करिए और अच्छे से करिए, मतलब 10, 12, 15 इतने कर दीजिए, सफिशिएंट है। ओके, तो यस राधे। सो एक हम लोग एक क्यूरियस हैं अपने पोर्टल के और इम्प्रूवमेंट के लिए कि यस सर। आपको जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थे, लाइक यस द सर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी और द रिलेवेंस ऑफ द चैप्टर्स, वो आपको कैसा लगा जो जब आपने एनटीए का एग्जाम दिया और हम हमारे पोर्टल पे जो आपने प्रिपरेशन किया था, इन दोनों में यस आपको सर। क्या सिमिलैरिटी लगी? सर जो क्वेश्चन लेवल था वो एकदम, मतलब मैं कहूँगा कि 100% लेवल का जो एनटीए दे रहा था वैसे ही क्वेश्चन थे। ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे और ना ही ज़्यादा इजी थे। बिल्कुल सही लेवल के जो एनटीए के पेपर में आए हैं वैसे ही हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे कि इनसे आपको और नॉलेज मिल सकता है। जैसे आपका अगर एक मॉक देता हूँ मैं, तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं मॉक दिया, मॉक के बाद जो मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए एनसीईआरटी से वो पता चल जाता था। मतलब इतना ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन रहते थे। तो उस चीज़ को मैं और पढ़ता था, वो टॉपिक और कवर हो जाते थे, तो उसके वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और जो लेवल मैं कहूँ तो लेवल एकदम मुझे इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगा, सेम लेवल था, वही एनटीए से आ रहे थे और वही आपके मार्क्स में थे। ओके, एंड जब आप क्वेश्चन करते थे तो उसके बाद यू गेट द सॉल्यूशन आल्सो, उससे भी आपको कुछ हेल्प मिलती थी? यस मैम, यस। सॉल्यूशन मैम, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसका पता चलना चाहिए कि गलत क्यों। वो राइट, क्यों? क्यूरियोसिटी रहती है। तो हाँ। वो सॉल्यूशन अगर सही है, मतलब उस बहुत सारी जगह मैंने आपके प्लेटफ़ॉर्म में आने से पहले देखा था कि कहीं पे ऐसा हो रहा था कि सॉल्यूशन में ही आप सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे वो, कि ये सॉल्यूशन क्यों सही आ रहा है। तो ओके। उसी चीज़ के लिए जब मैं आप पे आया तो आपके प्लेटफ़ॉर्म में था कि वो सॉल्यूशन जो है वो मुझे एनसीईआरटी बुक में मिल रहा था। तो ओके। एनसीईआरटी का जो आपका मतलब जो एनसीईआरटी से आपकी जो लिंकेज रहती है आपके प्लेटफ़ॉर्म की, मैं कहूँगा कि वो कहीं और नहीं मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच आराध्या। ये एनसीईआरटी की लिंकेज मैम आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी है कि इसे कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली श्योर श्योर श्योर। है। ओके। ओके। और आराध्या, जो एनटीए की स्क्रीन थी और जो हमारी स्क्रीन थी सीयूटी मॉक पे। यस मैम, जो एनटीए की स्क्रीन और आपकी स्क्रीन वो सेम थी। 100% कोई भी डिफरेंस नहीं था उसमें। और ओके। स्क्रीन सेम होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, छोटा सा था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि ज्योग्राफी का जो मेरा पेपर था उसमें बीच में मेरी स्क्रीन रुक गई थी एनटीए में। वो ओके। स्क्रीन रुकी तो अराउंड 20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। तो ओके। पर मैंने इतने सारे मॉक दिए थे, अराउंड 10 to 15 मॉक्स मैंने दे रखे थे। तो उन मॉक्स को देने का मेरे को यही बेनिफिट हुआ कि वहाँ पे मेरा मेंटल स्टेटस मेंटेन रहा। मतलब अगर आप और बच्चों को राइट। देखो, तो मैं अपने फ्रेंड से भी पूछा था तो उनके साथ हुआ, बट वहाँ पे वो उनका मेंटल स्टेटस फिर चेंज हो जाता है अगर आप 15 मिनट्स पेपर के एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे खाली बैठे रहो। तो राइट। स्क्रीन सेम होने का, वो मॉक्स लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के, तो मैं ख़ासकर कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मॉक्स को ज़्यादा प्रेफ़र कीजिए। क्योंकि आपने मैं मतलब ये है कि अराउंड 16 लाख स्टूडेंट इस पेपर में बैठे थे। तो उनसे अगर राइट। आपको कुछ डिफरेंट करना है, तो अपने आप को आपको कुछ भी अलग अलग से आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अगर आपको उन 16 लाख से अगर आपको डिफर होना है। तो बिल्कुल। मॉक्सी मैं सोचता हूँ कि वो सबसे एक अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी है, क्योंकि मॉक्स एक तरह से हमारा रिवीजन भी करा देते हैं। राइट, एंड मॉक्स दैट टू इन सीबीटी फॉर्म। यस मैम। ओके। 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 ठीक है आराध्या, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मतलब हमारी साइट के लिए यू आर लाइक कि आपको बहुत अच्छी लगी एंड आपको हेल्प थैंक यू। मिली हमारी साइट से। थैंक्स थैंक यू फॉर मैम। अप्रिशिएटिंग दैट। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। या या थैंक यू। and also we thank you
for your giving us your precious time, and also our best wishes for you to get your dream college and your future Thank you, ma'am. endeavors. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Thank you. Aradhya.